नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 9 नवंबर 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप कहां से और कहां से न्यूज़ बुलेटिन देख रहे हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश में अब उपभोक्ताओं को 1 से अधिक बिजली मीटर पर सब्सिडी देने की तैयारी। बिजली बोर्ड अब बिजली उपभोक्ताओं को 1 या 1 से अधिक बिजली मीटरों पर सब्सिडी देने की तैयारी में है। इसके लिए बिजली बोर्ड ने सर्वे भी शुरू कर दी है। बोर्ड इस सर्वे में ये जानेगा कि किस उपभोक्ता के पास एक ही नाम पर कितने मीटर है। प्रदेश में एक ही नाम पर 1 से अधिक 10 से 15 मीटर भी है। जानकारी के अनुसार ये सर्वे इस साल के अंत तक पूरा किया जाना है। सर्वे की रिपोर्ट पर भविष्य में सब्सिडी के मीटरों की संख्या तय की जानी प्रस्तावित है। इसका प्रस्ताव तैयार करके सरकार को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। सरकार ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव पर कैबिनेट की बैठक में इस पर अंतिम फैसला लेगी। हिमाचल प्रदेश की 19,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलेंगे नए स्मार्टफोन। हिमाचल प्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग जल्द ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन देने जा रहा है। इसकी प्रक्रिया विभाग ने शुरू कर दी है। इन दिनों इसका स्पेसिफिकेशन तैयार किया जा रहा है। स्पेसिफिकेशन तैयार होने के बाद विभाग स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को इसकी खरीद का कार्य सौंपेगा। सूत्रों की माने तो इस प्रक्रिया में 2 महीने का समय लगेगा। यानी नए साल में प्रदेश की लगभग 19,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन मिलेंगे। हिमाचल प्रदेश में अब महंगी मिलेगी इमारती लकड़ी, सरकार ने 10% बढ़ाए दाम। हिमाचल प्रदेश में इमारती लकड़ी और महंगी होगी। सरकार ने राज्य में फॉरेस्ट प्रोड्यूस रेगुलेशन एंड ट्रेड एक्ट 1982 के तहत प्राइवेट फॉरेस्ट प्रोड्यूस के दामों में 10% की बढ़ोतरी की है। यानी निजी भूमि पर उगे पेड़ों की लकड़ियां पहले से ज्यादा दाम पर मिलेगी। इसके लिए सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की जाएगी। खास तौर पर देवदार और कायल की लकड़ी की कीमतों में बढ़ोतरी होने से इमारती लकड़ी महंगी होगी। प्राइवेट फॉरेस्ट प्रोड्यूस से तात्पर्य किसी व्यक्ति या समूह के स्वामित्व वाले निजी वनों से प्राप्त होने वाली लकड़ी से है, जिसमें देवदार, कायल के अलावा फर, सुप्रूस, चीड़, साल व सेन आदि वैरायटी के पेड़ हैं। सरकार ने हर वन मंडल के लिए अलग अलग दाम तय किए हैं। इसकी जानकारी आप बोलता हिमाचल.com हमारी वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। पूरी डिटेल इसमें दी गई है। हिमाचल हाईकोर्ट जेएफटी शिक्षकों को संशोधित उच्च वेतनमान की बकाया राशि को किस्तों में देने पर शिक्षा विभाग से जवाब तलब। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जेएफटी शिक्षकों को संशोधित उच्च वेतनमान की बकाया राशि को 4 किस्तों में देने पर शिक्षा विभाग से जवाब तलब किया है। याचिकाकर्ता की शिकायत है कि मोहित शर्मा के फैसले को लागू करने के कारण उन्हें जो बकाया मिलना है वे प्रतिवादी शिक्षा विभाग द्वारा किस्तों में दिया जा रहा है। प्रार्थियों का कहना है कि इसी फैसले को लागू करने के कारण अन्य कई विभागों के कर्मचारियों को बकाया एक साथ दी है। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल्दो की अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ताओं को बकाया किस्तों में देने के मामले में शिक्षा विभाग द्वारा भेदभाव किया जा रहा है। कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी करने के पश्चात 3 सप्ताह के भीतर रेट याचिका का जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। हिमाचल प्रदेश में छोटे ठेकेदारों की 10 लाख तक की पेमेंट होगी क्लियर, सीएम सुक्खू। हिमाचल प्रदेश के छोटे ठेकेदारों जिनमें सीओ डी ग्रेड के ठेकेदार शामिल है, उनकी 10 लाख रुपए तक की लंबित पेमेंट क्लियर हो सकती है। बीते दिनों जय मां तारा ठेकेदार वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने सीएम सुक्खू से भेंट की है। इस दौरान ठेकेदारों ने अपनी मांगों से सीएम को अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिए कि जिन सीओ डी ग्रेड के ठेकेदारों के 10 लाख रुपए तक के टोकन कर चुके हैं उनके पैसों को जारी किया जाएगा। इसको लेकर सीएम ने अधिकारियों का आदेश भी जारी कर दिया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने छोटे ठेकेदारों को एम फार्म पर भी राहत देने की बात कही है। इसके अलावा आपदा की स्थिति में 5 लाख रुपए तक के टेंडर ऑफलाइन लगाने की अनुमति देने का भी आश्वासन दिया है। इसके लिए एसोसिएशन ने सीएम का आभार जताया है। लोकतंत्र प्रहरी विधेयक आपातकाल में जेल गए नेताओं को अब नहीं मिलेगी सम्मान राशि, विधि विभाग ने जारी की अधिसूचना।
आपातकाल के दौरान जेल गए हिमाचल प्रदेश के नेताओं को अब सम्मान राशि नहीं मिलेगी। राष्ट्रपति ने लोकतंत्र प्रहरी विधेयक के निरसन का प्रस्ताव मंजूर कर दिया है। विधि विभाग ने राजपत्र में इस बाबत अधिसूचना जारी की है। सुख सरकार ने अप्रैल 2023 के बजट सत्र में नया विधेयक लाकर पूर्व विधेयक को निरस्त कर दिया था। भाजपा सरकार ने साल 2021 में 12,000 और 20,000 रुपये मासिक सम्मान राशि देने का इस विधेयक के तहत प्रावधान किया था। हिमाचल प्रदेश में आंगनवाड़ी के साथ को-लोकेट होंगे प्राइमरी स्कूल। हिमाचल प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्रों के साथ प्राइमरी स्कूल को-लोकेट किए जाएंगे, यानी जिन क्षेत्रों में आंगनवाड़ी केंद्रों के साथ प्राइमरी स्कूल होंगे वहां प्री प्राइमरी और प्राइमरी कक्षों के बच्चों को केंद्रों में इनरोल बच्चों के साथ पढ़ाया जाएगा। उन्हें दोपहर का भोजन भी आंगनवाड़ी केंद्रों में परोसा जाएगा। बच्चियां साथ मिलकर पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भी भाग लेंगे। महिला एवं बाल विकास विभाग और शिक्षा विभाग इन दिनों ऐसी तैयारी कर रही है। फर्जी प्रमाण पत्र से नौकरी लेने के मामले में आरोपी से होगी फर्जीवाड़े से प्राप्त वेतन की वसूली। भारतीय डाक विभाग के शिवालिक उपमंडल आम के निरीक्षक ने एक व्यक्ति द्वारा फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र लगाकर डाक विभाग में नौकरी हासिल करने का गंभीर मामला पुलिस थाना आम में दर्ज करवाया है। जानकारी के अनुसार पुलिस को दी शिकायत में बताया कि जयपुर राजस्थान निवासी एक युवक ने वर्ष 2024 में ग्राम डाक सेवक रिफो मिश्रा शाखा उप डाक घर नहरी नौरंगा के तहत नियुक्ति प्राप्त की थी। चयन के समय उसने राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर द्वारा जारी कथित मैट्रिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था। दस्तावेज के सत्यापन के दौरान उक्त प्रमाण पत्र डीलॉकर और ऑनलाइन माध्यम से सत्यापित नहीं हुआ, जिसके बाद उसे जांच के लिए संबंधित बोर्ड को भेजा गया। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि उम्मीदवार द्वारा भेजी गई मार्कशीट एक रंगीन फोटोकॉपी है, न कि मूल प्रमाण पत्र है। इस दौरान विभाग ने बार बार सत्यापन के लिए पत्राचार किए, परंतु प्रमाण पत्र की वास्तविकता सिद्ध नहीं हो पाई। जयराम ठाकुर ने की हमीरपुर की अपेक्षा, सीएम सुख को बोले हमीरपुर मेडिकल कॉलेज मनमोहन सिंह की देन है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर जिले के नादौन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मंझेली और करसाई में जन समस्याएं सुनी और अधिकारियों को मौके पर समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने मंझेली में पटवार वृत्त और स्वास्थ्य उप केंद्र खोलने की घोषणा की। इस मौके पर उन्होंने महिला मंडलों को 1-1 लाख और 100 कुर्सियां देने की भी घोषणा की। इसके अतिरिक्त महिला मंडल भवनों के निर्माण के लिए 10 लाख रुपए देने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मंझेली पंचायत की सड़कों की सुदृढ़ीकरण के लिए 50 लाख रुपए स्वीकृत किए जा चुके हैं। उन्होंने मंझेली बोपल सड़क की डीपीआर शीघ्र बनाने के लिए लोकमान विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कांगू स्कूल को सीबीएसई से संबंधित करने की घोषणा की। बिजली बोर्ड कर्मियों को ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन में भेजने पर लगी रोक, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बिजली बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों को ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन में भेजने को लेकर जारी राज्य सरकार की अधिसूचना पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रोमेश वर्मा की खंडपीठ ने रोक विवेक शर्मा और अन्य बनाम राज्य मामले में लगाई है। हिमाचल में छिड़ी सियासी महाभारत, सीएम सुक्खू का भाजपा पर तीखा पलटवार। हिमाचल प्रदेश की सियासत में पौराणिक पात्रों को लेकर एक नया घमासान छिड़ गया है। भाजपा नेताओं द्वारा अपनी पार्टी के 5 नेताओं को 5 पांडवों और कांग्रेस को कौरव बताए जाने पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तीखा पलटवार की है। मुख्यमंत्री ने भाजपा नेताओं को कलयुग के पांडव की संज्ञा देते हुए नसीहत दी कि वे राजनीतिक बयानबाजी करने के बजाय प्रदेश के हितों के लिए केंद्र सरकार से लड़ाई लड़े। ये पूरा विवाद शुक्रवार को तब शुरू हुआ जब शिमला में एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों ने भाजपा में 5 गुट होने पर सवाल किया। इस पर भाजपा की ओर से जवाब आया कि पार्टी के 5 बड़े नेता 5 पांडव है जो कांग्रेस से लड़ाई लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश हिमाचल में 16 स्थानों पर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम। हिमाचल प्रदेश में बदले मौसम के बीच न्यूनतम तापमान में कमी आने से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सड़कों पर पानी जमने लगा है। मनाली लेह दारचा सिंकलो और कोकसर लोसर मार्ग पर इसका फिसलन बढ़ गई है। यहाँ वाहनों की आवाजाही में भी कमी दर्ज हुई है। राज्य में 16 स्थानों पर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया है। 3 स्थानों पर ही माइनस में है। शनिवार को राजधानी शिमला सहित अन्य भागों में मौसम साफ रहा।
मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार पूरे प्रदेश में 15 नवंबर तक मौसम साफ रहने की संभावना है। हालांकि हवा में ठंडक बरकरार है। जिला कुल्लू और जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में सुबह शाम कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लाहौल स्पीति प्रशासन ने कुंजमदारा और सिंकुलादारा होकर वाहनों के लिए समय सारणी तय कर दी है। कोकसर से काजा की सुबह 9 बजे और दारचा से सुबह 10 बजे वाहनों को लेकर लिए छोड़ा जाएगा। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान राज्य में न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। खबर हमीरपुर से दुष्कर्म का विरोध करने पर किशोर के जानलेवा हमले में घायल महिला ने पीजीआई में तोड़ा दम। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर सदर थाना से सटे एक क्षेत्र में दुष्कर्म का विरोध करने पर आरोपी किशोर के जानलेवा हमले में घायल महिला ने पीजीआई चंडीगढ़ में दम तोड़ दी है। 5 दिन तक महिला जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करती रही। शुक्रवार रात को महिला के जीवन की डोर टूट गई। 3 नवंबर को 40 वर्षीय महिला घास काटने खेतों में जा रही थी। इसी दौरान एक 14 वर्षीय नाबालिग दुराचार करने के इरादे से महिला पर झपट पड़ा। इस बीच महिला ने बचाव किया तो दोनों में सीना झपटी हुई थी। जयराम ठाकुर ने साधा निशाना बोले सुख की सरकार में इलाज के लिए बिक्री गहने हेमकेयर योजना को घाट में पहुंचाया। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को प्रचार तंत्र और अपनी मित्र मंडली के झूठ के सारे सरकार चला रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस कदर संवेदनहीन हो गई है कि उसे गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों की पीड़ा भी दिखाई नहीं दे रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि कम से कम जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे लोगों को इलाज के लिए सरकार को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। आज प्रदेश के लोग इलाज के लिए कर्ज लेने या अपने गहने तक बेचने पर मजबूर हैं या फिर इलाज ही नहीं करवा पा रहे हैं। उन्होंने पूर्व भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई हेमकेयर योजना का जिक्र करते हुए कहा है कि हेमकेयर जैसी पवित्र भावना के साथ शुरू की गई योजना को वर्तमान सरकार ने पूरी तरह गत में पहुंचा दी है।